हम आपसे एक वादा करते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ है और ता क़यामत तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। हमारा वादा सीधा ये है, एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किशनगंज मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, किशनगंज में सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो है। आपको महागठबंधन के नाम पे विधायक तो बना दिया गया, जब आपको कोई जानता नहीं था फिर भी लोगों ने बड़प्पन दिखा के आपको कांग्रेस के नाम पे, महागठबंधन के नाम पे वोट दे दिया। आप 5 एमएलए होते तो ज्यादा काम करता, ज्यादा प्रेशर हो पाता। 1 एमएलए है फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन 5 होते तो इसमें जो पार्टी के साथ गद्दारी दिए है, पार्टी को धोखा देके दूसरे पार्टी में गए हैं, तो उसको जनता अभी खदेड़ने का काम कर रहे, देखे होंगे आप। तो इसमें देश में ओवैसी साहब, बिहार में अख्तर साहब, हमारे किशनगंज विधानसभा में मैं खुद, इस तरह से जो जहाज से है हम लोग अपना आवाज उठा रहे, लोगों के लिए लड़ने का ना आम बात है। और हमारा मकसद है कि जिस तरह से पूरे देश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दलितों का, हमारे मुसलमानों का आवाज बेबाकी से रखते हैं। जो हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और जब बिहार में चुनाव होता है तो उससे पहले राजनीतिक गलियारों में कई तरह के हलचल होते हैं और होना भी ज़रूरी है। और हम और आप चाहते हैं कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है चुनाव लड़ने की, चाहे किसी भी पार्टी से हो, तो उनकी नीयत क्या है, मंशा क्या है, इरादा क्या है, और आपके लिए, हमारे लिए वो किस तरह के सपना देखते हैं। आज हम जो है एक ऐसे शख्सियत से मिलने आए हैं और उनसे जो है कन्वर्सेशन, डिस्कशन करने आए हैं कि वो जो है एआईएमआईएम पार्टी के तरफ से किशनगंज विधानसभा से आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं। खुद एजुकेटेड है, एडवोकेट है, और साथ ही साथ एजुकेशन के मामले में अपने जो विजन्स है, जो मिशंस है, क्लियर रखते हैं। तो कई सवालों के ज़रिए जो है उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एआईएमआईएम को यहाँ पर मजबूती दिलाने में उनकी कितनी भूमिका रही है, और आगे पार्टी के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए वो किस तरह की राय रखते हैं, किस तरह वो अपना स्टेटमेंट देते हैं, और किस तरह वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जो भी चैनल है इरशाद की रिपोर्ट, नया चैनल है, मैं आपको अच्छा भविष्य हो आपको, उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं पहला सवाल यही आपसे समझना चाहूँगा कि चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए या अभी जो होने वाले चुनाव, इसमें कहीं ना कहीं जो है जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एआईएमआईएम में गड़बड़ी हुई है, तो आप जो है क्लियर हो चुके हैं कि आपको ये टिकट मिलेगी, डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर आपके रेस में आपके साथ साथ कोई और भी कॉम्पिटिटर है? देखिए, गड़बड़ी हुई है ये तो मुझे अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली, इस तरह का कोई बात नहीं है। 2020 में एमआईएम बिहार में मजबूती से इलेक्शन लड़ी है और 5 सीट जीतने का काम किया है। वो अलग बात है कि राजद वालों ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया है। रही बात, हम 2015 से पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक एज ए मेंबर, एज एमआईएम मेंबर हम 15 से काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक्टिव मेंबर, एक पदाधिकारी होने के नाते हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, जब से हमें एआईएमआईएम किशनगंज युवा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तब से हम अपना जिम्मेदारी बहुत बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, लोगों का भी मदद कर रहे हैं। आम जनता अगर कहीं परेशान हो, उसके अलावा पार्टी कहीं भी मीटिंग बुलाता है, कोई भी संगठन का काम हो, जिला से बाहर का काम हो, हर जगह हम पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और लोगों का भी साथ साथ मदद कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि पार्टी इस चीज़ का ख्याल रखेगी, और यह सच बात है कि दावेदार हमारे पार्टी में कई लोग हैं, लेकिन मैं अपना बात करूंगा, मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ उस पर बात करूंगा, मैं क्या करना चाहता हूँ वो बात, अपना बात रखूंगा। तो मैं 1 साल से लोगों के बीच पहुंच रहा हूँ, अपना विजन उनके सामने रख रहा हूँ, और साथ ही साथ जो मौजूदा वक्त है, जो भी जहाँ का इशूज़ है, जिस गांव का, जिस पंचायत का, जिस ब्लॉक का अभी मौजूदा कोई मुद्दा होता है जिसमें वो लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैं उसके लिए उन लोगों का मदद करता हूँ, लड़ने का काम करता हूँ, और उनको हक दिलवाने का काम भी करता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपको पहली मर्तबा पता चला है कि गड़बड़ी हुई है। दरअसल इस विधानसभा में नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे विधानसभा में लोग आज भी कह रहे हैं कि पैसे के बदौलत जो है टिकट दिया गया, जैसे मिसाल के तौर पर ठाकुरगंज विधानसभा में। तो अगर आप अपने तरफ से काम कर रहे हैं, अपने तरफ से दावे कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ जो भी दावे कर रहे हैं वो भी तो इन मुद्दों को ही लेकर, चाहे आला कमान हो, चाहे जनता हो, उन लोग के पास जाने का काम करेंगे। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, देखिए, ये बस एक आरोप है, सभी पार्टियों में आरोप लगता है, किसी एक को टिकट नहीं मिलने से कोई दूसरा आरोप लगाता ही है, और ये आगे भी ऐसा होता रहेगा।
किसी भी पार्टी में। अब तो मौजूदा वक्त में तो आप देखते हैं कि किसी पार्टी का वो आरोप जिला अध्यक्ष है मौजूदा राजद का, और वो अपने ही पार्टी आलाकमान के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पद होते हैं वो पैसा लेके दिया जा रहा है। तो ये तो हर पार्टी में होता है, आरोप लगना आम बात है। और हमारा मकसद है कि जिस तरह से पूरे देश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दलितों का, हमारे मुसलमानों का आवाज़ बेबाकी से रखते हैं, जो भी कानून बनता है उसका मुखालफत करते हैं, जो जहाँ का इश्यूज होता है मुखर होकर, निडर होकर पार्लियामेंट में भी रखते हैं, मीडिया के सामने भी रखते हैं और विदेश में भी रखते हैं। और उसी तरह हमारे बिहार में जिस तरह का हमारे मुसलमान पे, दलित में कहीं भी जुल्म सितम होता है, अख्तरुल ईमान साहब बेबाकी से आवाज़ रखते हैं। वक्फ के मामले में अवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं। SIR वोटर वेरिफिकेशन के मामले में अवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं। हर मामले में MIM बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और आपको मालूम होना चाहिए, अब 10-15 दिन पहले की बात है जब विधानसभा का सेशन खत्म हो रहा था, पूरे बिहार में 243 MLA है और जिसमें से 20 से 25 हमारे कौम के मुसलमान MLA है। लेकिन SIR के खिलाफ, वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ आप देखे होंगे किस तरह से हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब बेबाकी से, निडरता के साथ शेरों की तरफ असेंबली में दहाड़ रहे थे। और उनका साथ देने वाला ये हमारे बाकी जो सेकुलर MLAs है वो भी उनके साथ खड़े नहीं हुए थे। आप देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ है। तो हम लोग अपना आवाज़ उठा रहे, जो जहाँ जिस स्तर के नेता है देश में, अवैसी साहब, बिहार में अख्तर साहब, हमारे किशनगंज विधानसभा में मैं खुद, इस तरह से जो जहाँ से है हम लोग अपना आवाज़ उठा रहे, लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी वोटर वेरिफिकेशन को लेके हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब आज ही अमौर में अपने इसमें, जहाँ से वो विधायक है, वहाँ एक बहुत विशाल धरना प्रदर्शन किए। बहुत अच्छा धरना रहा। कल बायसी में है, फिर कुछ दिन बाद ठाकुरगंज में है, हमारे किशनगंज, कोटिया में, हर जगह होना है। तो हम लोग पब्लिक के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपका जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन आपने AMU से हासिल की है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपको टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ेंगे, तो आप एजुकेशन को लेकर किस तरह स्टैंड लेंगे? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आज हम पिछड़ा है तो सबसे बड़ी वजह एजुकेशन है। देखिए, एजुकेशन सबसे पहले तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उसका हालत में सुधार होना चाहिए। अब फिर भी क्वालिफाइड टीचर आने लगे हैं, ये हकीकत बात है। अब जो कुछ सालों से क्वालिफाइड टीचर आने लगे हैं, लेकिन उसमें और सुधार की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जिस तरह से सरकार किसी किसी चीज़ों में हेल्प करते हैं, उसी उसी आधार पे मैं चाहता हूँ सरकार से कि आप BPSC टीचर्स के लिए या BPSC कॉम्पिटिटिव BDO CO एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए आप फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे किशनगंज जिला में स्थापित कीजिए, खोलिए। टीचर्स अच्छा फैकल्टी रखिए और बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। उसके अलावा आपका AMU किशनगंज सेंटर अभी भी बदहाल है, उसके लिए मेरा लड़ाई जारी रहेगा। जो फंड तो हम लोग को बहुत पहले ही सैंक्शन हो गया था, वो फंड अब तक मिला नहीं है, वो फंड मिलना चाहिए। AMU किशनगंज का जो सेंटर है वो बनना चाहिए। और जहाँ चल रहा है फिलहाल, उसमें भी जितने भी कोर्सेज है हर मामले में पढ़ाई होना चाहिए। किशनगंज में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए ताकि इधर के लोग भी, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ताकि इधर के लोग भी डॉक्टर, नर्स वगैरह बन सके। तो एजुकेशन के मामले में मैं हमेशा ही जोर दिया हो और इंशाल्लाह आगे भी जोर देता रहूँगा। तो जब एजुकेशन की बात हो गई तो असदुद्दीन ओवैसी साहब या फिर बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब जो है पलायन जैसे, रोजगार जैसे मुद्दा को टाइम पर उठाते रहे हैं। तो चुनाव से पहले जो है हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार जो है इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन कहीं चुनाव आ गया, कहीं चुनाव चला गया, कहीं सरकारें बन गई, अभी तक यहाँ के लोगों को एक परमानेंट पर्टिकुलर जगह पे जो है जॉब मिलना अभी भी किसी भी तरह के आसार नहीं दिख रहे। तो आप उसमें अपना क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, पलायन को लेके जब 2020 में यहाँ से MIM की तरफ से 5 विधायक चुने गए, 5 विधायक चुनने के बाद एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला था। पूरा आपका इलाका में तमाम 5 MLA मिलके एक विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, विधानसभा के बाहर भी और यहाँ भी क्षेत्र में भी, जहाँ से जो विधायक चुने गए हैं। फिर कंबाइंड में 5 मिलके एक साथ भी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे। और इसका जब भनक मौजूदा सरकार जो थे नीतीश कुमार, उनको लग गया, तब इन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने का काम किया। जब ये लोग मंशा जान गए कि ये लोग बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इनका प्लान है, तो वो लोग पार्टी को तोड़ने का काम किए, तो वो वही रुक गया। बाकी अख्तरुल ईमान साहब अकेले हर स्तर पे अपना आवाज़ उठाए हैं। पलायन को लेके विधानसभा में कई बार आवाज़ उठाए, आप देखे होंगे। और पलायन को लेकर ओवैसी साहब भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए हैं, सीमांचल एरिया को पर्टिकुलर रेफरेंस देके।
तो ये सब सारा चीज़ में काम हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब जो है शुरू से लेकर अब तक जो है हर मुद्दों को लेकर अपनी बात बेबाक तरीके से रखते आ रहे हैं, तो आखिर वजह क्या रही होगी कि 2019 में भी और 2024 में भी जो लोकसभा चुनाव हुआ, यहाँ के लोगों को वो कन्विंस करने में, मनाने में नाकाम रहे? देखिए लोगों को समझने में टाइम लगता है। जब पहली बार एमआईएम हमारे इस इलाके से इलेक्शन लड़ा था 2015 में, 2 सीट से इलेक्शन लड़े थे। कोचादमन से अख्तरुल ईमान साहब लड़े थे, किशनगंज से मेरे वालिद जनाब तसीरुद्दीन साहब लड़े थे। तो उस वक्त हम लोग को 16,500 वोट मिला था, अख्तर साहब को 36,000 के आसपास वोट मिला था। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे, पार्टी को देख के, पार्टी का मेहनत देख के, पार्टी किस तरह से हर जगह आवाज़ उठाता है, वो देख के 2005 साल बाद ही 2020 में 5 सीट जिताने का काम किया। तो लोग समझते हैं। 19 में लगभग 3 लाख मिला और अभी 24 में लगभग 3,10,000 वोट मिला। तो कहीं ना कहीं लोग समझ रहे, धीरे धीरे टाइम लग रहा है। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब जो लीग से हट के अमौर में जो कुछ खास काम किए हैं, रोड घाट का तो काम सभी एमएलए करते हैं, लेकिन लगभग 30 सालों से जो खारी और रसली पुल का काम रुका हुआ था, वो दोनों काम 34 करोड़ और 36 करोड़ का लगभग काम उन लोग पास करवाने का काम किया और काम शुरू भी हो गया है। उसके अलावा अभयपुर घाट लगभग 200 करोड़, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ लगभग 200 करोड़ का उसमें फंड एलोकेट हुआ है, सैंक्शन हुआ है, उसमें काम स्टार्ट हो गया है। तो ये हट के काम हुआ है, लीग से हट के, ये आम सड़क वगैरह नहीं है। तो इस तरह का काम के लिए उस तरह का बेबाकी से आवाज़ उठाना होगा विधानसभा में, और प्रशासन से, उसका विभाग से, जो भी विभागीय होता है, विभाग का जिम्मेदार होता है आईएएस वगैरह, उनसे भी उनका तालमेल और अपने बेबाकी अंदाज से सारा काम उधर ले आए हम और में। जैसे अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक सोची समझी साजिश के जो है आपके 4 एमएलए को अपने पार्टी में शामिल करा दिया, तो जो 4 एमएलए आपके पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए और यकीनन जो है चुनाव फिर से लड़ेंगे, तो चुनाव से पहले उन चारों नेताओं के लिए और जो भी वो कॉन्स्टिट्यूंसी या विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप पार्टी से काफी दिनों से जुड़े हुए? देखिए, मैं जनता के लिए कोई मैसेज नहीं दूंगा, जनता खुद मैसेज दे रहा है। आप देखे होंगे कई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो पार्टी के साथ गद्दारी दिए है, पार्टी को धोखा देके दूसरे पार्टी में गए हैं, तो उसको जनता अभी खदेड़ने का काम कर रहे, देखे होंगे आप। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, हम लोग तो वोट मांगने गए थे एमआईएम के नाम पे, और उन लोगों ने, जनता ने एमआईएम को वोट देके जिताया था। एमएलए बाद में चेंज हो गए, तो ये तो जनता के साथ धोखा हुआ, पार्टी के साथ कम, जनता के साथ धोखा हुआ। और वो क्या कह के गए थे कि सरकार में रहेंगे तो काम होगा। लगभग 17 महीने से तेजस्वी के साथ सरकार में था नीतीश कुमार, 17 महीना में काम ज्यादा होगा, ये कह के गए थे। तो आप इन चारों विधायक का काम, आप डेटा निकालिए, इन चारों विधायक का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में काम देखिए, और हमारे जो पार्टी छोड़कर नहीं गए थे अख्तरुल ईमान साहब का, उनका काम देखिए, कौन कितना काम करवाया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो जैसे एक बार एआईएमआईएम को जो है सीमांचल जैसे क्षेत्र में धोखा मिल गई है, यकीनन आगे फिर जो है लोगों को टिकट देने का काम करेगी पार्टी, चुनाव लड़ाने का काम करेगी, तो आगे भी इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। तो उससे पहले पार्टी ने किसी भी तरह की तैयारी की? देखिए, पार्टी तो कुछ भी करता है, किसी भी कैंडिडेट को घोषित करता है या जो भी पार्टी में आते हैं उनको शपथ पत्र पढ़वाता है, उसमें हर तरह का बातें होता है। फिर भी वो अगर धोखाबाजी करते हैं तो उसमें पार्टी भी कुछ कर नहीं सकता है, वो सीधे तौर पे जनता के साथ धोखा होता है। तो उसमें क्या तैयारी, हम भाई लोग तो अब किसी का दिल में झांकने नहीं जाता है ना, उनका चाल चरित्र वगैरह, उनका एक्टिविटी देख के ही फैसला लेते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है, जहन में क्या है, वो तो बाद में बदल जाते हैं, तो उनका आपसी मामला है। पार्टी तो मेहनती जो काबिल लोग हैं उनको टिकट देते हैं ताकि सीट जीत सके और लोगों का भला हो सके। तो जो पार्टी चेंज कर लेते हैं उसमें लोगों का काम भी रुक जाता है ना। 5 एमएलए होते तो ज़्यादा काम करता, ज़्यादा प्रेशर हो पाता। 1 एमएलए है, फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन 5 होते तो इससे कई गुना बेहतरीन काम होता। जैसे आप चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं, यकीनन जो है आपके विरोधी होंगे अलग अलग पार्टी से, तो उनके लिए आप क्लियर मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैसेज क्या है कि आपने 4.5 साल से हमारे इलाके के लोगों को ठगने का काम किया है। आपको महागठबंधन के नाम पे विधायक तो बना दिया गया, जब आपको कोई जानता नहीं था, फिर भी लोगों ने बड़प्पन दिखा के आपको कांग्रेस के नाम पे, महागठबंधन के नाम पे वोट दे दिया। आप उसका भी एहसान अदा नहीं कर पाए कि मुझे बिना देख के, मुझे जानते तक नहीं है लोग, पार्टी के नाम पे वोट कर दिए, तो मुझे उनका एहसान तले बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था। हमारे किशनगंज विधानसभा में लोगों को काम के अलावा लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए था। लोग पैरवी के लिए फ़ोन करते तो उसमें उनका मदद करना चाहिए था, जो पॉजिटिव पैरवी होता है, सही पैरवी। उसके अलावा दुख मुसीबत में शामिल होना था, विधानसभा में भी आवाज़ उठाना था। तो हर मामले में हमारे मौजूदा विधायक फेल है, किसी एक मामले में भी वो पास नहीं है। तो मैं उनको एक तरह से आगाह करना चाहता हूं कि आप 4.5 साल में जनता आपको मौका देके देख चुका है। अब जनता आपके
बेतुका बातों पे आने वाला नहीं है। आप जो कुछ कुछ बहाना लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पे आने वाला नहीं है। यहाँ का जनता मन बना चुका है, इस बार एमआईएम से विधायक बनाना है। जैसे भी थोड़ी देर पहले जो है युवाओं ने जो है पार्टी में जो है आने की, पार्टी की मेंबरशिप लेने की अपनी दिली ख्वाहिश जताई, शामिल हुए। और इसमें दो राय नहीं है, चाहे आप ऑन ग्राउंड देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख लीजिए कि यहाँ के युवा जो है एआईएमआईएम को दिल से पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो चाहे सीमांचल के युवा हो या पूरे बिहार के युवा हो, और आप खुद एक युवा हो, युवा नेता हो और युवाओं के नेता हो, क्योंकि आप यूथ प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, तो उनके लिए आप किस तरह जो है तमाम चीज़ों को लेकर रोड मैप बनाए होंगे? देखिए, जो युवा हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं, वो ज्वाइन होना चाहते थे, मुझे बार-बार फ़ोन कर रहे थे, तो मैं ज्वाइन कराया, क्योंकि मैं कुछ दिन से किशनगंज आ रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज टाइम था, तो मैं यहाँ पार्टी ऑफिस में बुला के ज्वाइन करा लिया। वो किशनगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है और विधानसभा उनका कुचादमन है, लेकिन फिर भी मैं ज्वाइन करा लिया, क्योंकि मैं एमआईएम का युवा जिलाध्यक्ष भी हूँ। तो मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैंने उनसे भी कहा है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी है, कि आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जब चुनाव का वक्त आएगा, तब आप लोगों को कन्विंस ज़रूर कीजिएगा कि आप अपने पार्टी के लिए वोट करें, लेकिन आप अपना पढ़ाई में भी, करियर में भी ध्यान दीजिए। तो अगर चुनाव के टाइम वो लोगों को कन्विंस करेंगे वोट देने के लिए, तो चुनाव के बाद उनके लिए कोई खास तोहफा? भाई, स्टूडेंट के लिए तो एजुकेशन का जो मामला है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही है ना। हम अगर कह रहे हैं कि हम यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से खोलना चाहिए, कोई फैकल्टी अच्छा होना चाहिए जो बच्चों को फ्री में बीपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाए, तो ये तो स्टूडेंट के लिए ही है कि उन लोगों को पटना, दिल्ली, कोटा वगैरह नहीं जाना होगा। उन लोग वहाँ यहाँ बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मेडिकल कॉलेज, एमयू, किशनगंज सेंटर, ये सारा स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो वो तो उनका ही भविष्य का बात है। अगर मानिए जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, तो अगर 4 शब्दों में, वैसे अभी रील का दौर है और उतने में सारी चीज़ें समझाना होता है, तो किशनगंज विधानसभा लोगों को समझाने के लिए आपके पास 4 ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, समझाने का तो हकीकत आप बोले कि मुद्दा कई है, लेकिन अगर शॉर्ट में बोले हम, तो सबसे पहला, एक बेबाक आवाज़ होना चाहिए। आपका जो एमएलए हो, वो बेबाक होना चाहिए। एजुकेशन प्लस बेबाक, सिर्फ पढ़ा लिखा भी काफ़ी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। आपको पढ़ा लिखा होना होगा और बोलने वाला होना होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर तरह का आवाज़ उठा रहा हूँ। दूसरा, एक यंग अगर होगा, अगर आपके पास ऑप्शन है किसी नौजवान का, एक यंग होगा, तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा, मेहनत कर पाएगा, दौड़ भाग कर पाएगा, तो यंग होना चाहिए। तीसरा, उसका जो विज़न है, वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। वो क्या सोच के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। माई बहन योजना के नाम पे ये करेंगे, वो ये तो सेम बीजेपी का जो 15 लाख का नरेंद्र मोदी का है, वो सेम है। या जन स्वराज जो एटीएम कार्ड वाला पॉलिसी निकाला है, एटीएम कार्ड टाइप का जो पॉलिसी निकाला है, वो बीजेपी मोदी को कॉपी करके वो लोग कर रहा है। तो हम इस तरह का वादा नहीं करेंगे। हमारा वादा सीधा ये है, एमयू किशनगंज सेंटर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किशनगंज मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, किशनगंज में सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो आर्टिकल 371 के अंतर्गत, जिसके अगर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होगा, तो उस बोर्ड को स्पेशल पैकेज मिलेगा, और उस स्पेशल पैकेज से जितना भी मुद्दा है, सभी फील्ड में काम किया जाएगा। देश के अलग अलग जगहों में स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और इस स्पेशल स्टेटस के आधार पे स्पेशल पैकेज मिलता है। हमारा ये मांग है वही बिहार में स्पेशल पैकेज मिले, और इस एरिया में सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल गठन हो, और वहाँ स्पेशल पैकेज के थ्रू एजुकेशन, डेवलपमेंट, फार्मिंग से लेके टी प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हर तरह के ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे आपने अभी जिक्र किया जन स्वराज पार्टी का, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जन स्वराज पार्टी है, मुख्य धारा की जो राजनीति यानी जो बड़ी पार्टी है, उनसे टक्कर लेने का काम करेगी, या जैसे एआईएमआईएम जैसे छोटी पार्टियां जो हर तरह से मजबूती के साथ काम कर रही है, उनको दबाने का काम करेगी? देखिए, इस बारे में तो अभी हम कहना मुनासिब नहीं समझते हैं। खैर, हमारे एरिया में जन स्वराज नो फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं है हमारे एरिया में। बाकी जगह क्या होता है वो तो उनका उनका पार्टी का बात है। हमारे इस एरिया में, सीमांचल में, और खास करके किशनगंज में, उसका कोई फैक्टर नहीं है जन स्वराज का। तो आखिरी सवाल यही आपसे समझना चाहूंगा कि पार्टी हो, नेता हो, प्रतिनिधि हो, बिना जनता, बिना लोग, बिना समाज के नहीं बन पाता है। और आप जब ठान लिए कि चुनाव लड़ेंगे, तो जो चाहे किशनगंज विधानसभा के जनता हो या फिर पूरे सीमांचल की जो जनता हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो एक जगह वो बने रहे, टिके रहे, जुड़े हुए रहे, और एआईएमआईएम पार्टी जैसे छोटी पार्टियों को यहाँ पे मजबूत करने का काम करें। देखिए, मैं किशनगंज विधानसभा के तमाम जनता से ये अपील करता हूं कि आप लोग देखे होंगे पिछले 2-3 महीने से
हमारे बिहार टीम जो है एमआईएम का, वो गठबंधन का प्रस्ताव भेजे थे महागठबंधन को, लेकिन वो लोग इनकार कर दिए। वो लोग 2% वालों को, 4% वालों को, 6% वालों को अपना गठबंधन में शामिल करते हैं, उनको डिप्टी सीएम अलग अलग पद देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग मुस्लिम लीडरशिप को उभरने देना नहीं चाहते हैं। वो लोग इस इलाके के लोगों को उभरने देना नहीं चाहते हैं, जो बदहाल है उसको और बदहाली में धकेलना चाहते हैं, इसलिए हमें गठबंधन में नहीं लिया है। तो ऐसे पार्टियों को भी आपको जवाब देने की जरूरत है। हम आपसे एक वादा करते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ है और क़यामत तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, लेकिन हम और ये भी कहते हैं कि सरकार में हम बीजेपी को रोकने के लिए जो भी मजबूत होगा हम उनका साथ देंगे। तो हम बस ये है कि आप अपना नुमाइंदगी, जो आप अपना लीडरशिप है उनको यहाँ से मजबूत कीजिए, हम सरकार आपके मुताबिक ही बनाएंगे और पिछले बार बनाए भी थे उसी हिसाब से हम उन्हीं को सपोर्ट किए थे, महागठबंधन को। उसके अलावा आप देखते होंगे कि किस तरह से मैं आप लोगों के लिए हर मुद्दे में निडर होकर आगे आ रहा हूँ, हर मुद्दे में लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत काम मैं करा चुका हूँ। तो मेरा आप काम देख के कम से कम, और एक नौजवान देख के, एजुकेटेड देख के, बोलने वाला नेता देख के आप इस बार मेरा साथ दीजिए, हमारे पार्टी का साथ दीजिए और इस बार हम यहाँ से विधायक एमआईएम का चुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस तरह के रिपोर्ट्स, कन्वर्सेशन या डिस्कशन देखने, समझने और जानने के लिए इरशाद की रिपोर्ट फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें।